मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे से शिमला लौट आए हैं। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात कर हिमाचल से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। खास तौर पर आरडीजी ग्रांट बंद होने से राज्य पर पड़ने वाले असर और प्रदेश सरकार के आर्थिक सुधारों को लेकर बातचीत हुई। शिमला लौटने पर मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा और कर्मचारियों की नौकरियों व ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया। कल आरडीजी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आरडीजी ग्रांट बंद होने से हिमाचल को होने वाले नुकसान और राज्य में किए जा रहे आर्थिक सुधारों पर भी बातचीत हुई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर ने ये कहकर झूठ बोला कि उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय जयराम ठाकुर को केंद्र सरकार के सामने हिमाचल का पक्ष रखना चाहिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम सरकार के समय प्रदेश को करीब 54,000 करोड़ रुपए की आरडीजी मिली, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब 17,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार के समय कर्मचारियों को वित्तीय लाभ क्यों नहीं दिए गए, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर वित्तीय कुप्रबंधन और गलत जगहों पर खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए की ऐसी इमारतें बनाई गईं जो आज किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वित्तीय घाटे के बावजूद सरकार न तो नौकरियां खत्म करेगी और न ही कर्मचारियों के हितों से पीछे हटेगी। उन्होंने दावा किया कि 54,000 करोड़ रुपए आरडीजी लेने वालों से भी ज्यादा रोजगार उनकी सरकार देगी। सीएम सुक्खू ने बताया कि कल आरडीजी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 16 फरवरी से विधानसभा सत्र बुला लिया गया है। 3 बैठकों का शेड्यूल तय किया गया है, जबकि बाकी सत्रों पर फैसला बाद में होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिलने का समय मांगा था, लेकिन संसद सत्र के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नहीं, ये जो कदम है ना, वो मैंने कड़े फैसले हमने ले लिए हुए। कड़े फैसले कब से लेने शुरू किए? ये कड़े फैसले मैंने जनवरी में से ही लेने शुरू कर दिए थे, जनवरी 2023 से। उसी समय आपने मेरा बयान सुना होगा कि प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी है कि हम श्रीलंका की तरह होने जा रहे हैं। सुना होगा आपने, निकालना उस बयान को। उसी समय से मैंने कड़े फैसले लिए और आज मुझे खुशी है कि 17,000 करोड़ की आरडी 34,000 करोड़ रुपया और 50,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़ कौन सा है? जो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में हमको आता रहा। यानी कि जीएसटी के रूप में पहले सरकार को जब हम वैट लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे और जीएसटी इस देश में लागू नहीं था, तो हमें कितना आता था? 4 से 5,000 करोड़ आता था। केंद्र सरकार ने उस 4 से 5,000 करोड़ रुपए के लिए ये कहा कि हम आपको जीएसटी देंगे, जीएसटी जो आपका जीएसटी वैट और एक्साइज कम होगा, उसकी एवज में हम आपको कंपनसेशन सेस देंगे। 3200 करोड़ रुपया उन्होंने हर साल सेस दिया और मई 2022 में वो बंद हो गया। 5 साल में वो बंद हो गया, तो 16,000 करोड़ तो वो आ गया। तो 54 और 16,000 कितने को? 70,000 करोड़ में से अगर 40,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लोन माफ किया होता, तो आज हमारे पर कर्ज सिर्फ 30 से 35,000 करोड़ ही होता और जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर हमें उसको मैनेज करने में कोई तकलीफ ना होती। सर, आने वाले दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाएगी हमारा? देख, कल मेरे ख्याल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं, ये अधिकार है जनता का। सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको पहचानना चाहिए। रोज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया में अपनी टीम ला के मुझे गाली देने से नहीं होगा हित। प्रदेश का हित तो तब होगा जब आप दिल्ली में जाके देश के प्रधानमंत्री से सभी संसदों को लेकर मिलेंगे और कहेंगे कि ये छोटे प्रदेशों का अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और इसको ख़त्म करना प्रदेश के हित में नहीं है। जो 1952 से मिलता आ रहा था, 1952 में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी और 72 साल बाद उसको ख़त्म करना अच्छी बात नहीं है। सर, इस तरह से 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपको तो सारी चीज़ों की जानकारी थी। तो वो उनसे पूछना चाहिए कि 17,000 करोड़ रुपए वाली तैयारी होती है और जिन्होंने 70,000 करोड़ पिछले 5 सालों में फजूल खर्ची हुई थी, वो तैयारी होती है। और आपको एक और बताऊं,
हमने 17,000 करोड़ में 70 साल से ऊपर वालों का सारा एरियर दे दिया। एक 16 से लेकर 22 तक, जो 31 22 तक का क्लास 4 का 70% एरियर दे दिया। तो ये तैयारी नहीं है और क्या है ये? मैंने तो 1 जनवरी 2023 से ही तैयारी की। उस समय मैंने कहा था कि प्रदेश के श्रीलंका जैसे हालत होंगे, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी। लेकिन मैंने उससे उभारा और आज मुझे खुशी है कि जिनको 70,000 करोड़ है, उन मुख्यमंत्री को उनसे पूछना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ फजूल खर्ची की है। ये तो कागजों में है ना, सत्य है ना, कहाँ कहाँ खर्ची की है। और हमसे ये पूछना चाहिए कि आपने इस प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया और कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ा। सर, क्या अब ये समय आ गया है कि जो जल जंगल जमीन की बात आप करते हैं, जो संसाधन है, अब केंद्र के साथ सीधी लड़ाई होगी उस पर? देखिए, वो तो अधिकार है, वो संपदा है। हम इकोलॉजी के रूप में हम 90,000 करोड़ का हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इसका आंकलन किया, हमने आंकलन करवाया। लेकिन वो आने वाले समय में आपको और कुछ चीज़ें भी हम आपको बताएंगे और प्रदेश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है। और निश्चित रूप से ये सभी मुख्यमंत्री को पता है कि आरडीजी जब आय और व्यय के बीच के गैप को पढ़ने के लिए थी, हमने उस गैप को भी पूरा किया। सर, आरडीजी बहाल नहीं हुई तो लीगली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप 5 सितंबर, देखिए, वो तो अधिकार है, वो तो लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिले। हम लोग भी प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगे, अधिकार है। खर्चों में भी कटौती करेंगे? खर्चों में तो ऑलरेडी कटौती हो चुकी है। ये जो अब चलता है, ये जैसे कोई 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है ना, तो उसको बदला जाता है। तो इसलिए जब नई गाड़ियाँ आती है तो कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया में गाड़ी चल रही है। अपने खर्चों में कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। बताओ कैसे हुई, मैं बता देता हूँ 2-3 उदाहरण। पहले एमएलए को कमरा हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में 100 रुपये का मिलता था। अब कितना में मिलता है? सबको बराबर कर दिया। कब किया मैंने? जब पहले ही 2 महीने में कर दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद। फ्री सबको मिलता था, बिजली एमएलए मंत्रियों को सबको फ्री मिलती थी। अब मैंने क्या किया कि इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, सबको 300 यूनिट से बराबर, जो ज़्यादा फायदा करेगा उसको कमर्शियल में मिलेगी। बड़े बड़े होटलों को आपने फ्री सब्सिडी दी थी, हमने उस फ्री सब्सिडी को बंद कर दिया। खर्चे तो हमने कम कर दिए। ये जो रूटीन के खर्चे होते हैं, ये सरकार के नित खर्चे होते हैं। जो खर्चे बंद करके ज़्यादा रेवेन्यू आए और ज़्यादा पैसा ट्रेजरी में, उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। उस फिस्कल डिसिप्लिन को हमने किया है और 3800 करोड़ रुपया 3 साल में कमाया, 1 साल में नहीं। एक उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेकों से रिन्यू करने से 4 साल में, जब उनकी सरकार थी, 160 करोड़ कमाया। हमने 1 साल में ऑक्शन करके 460 करोड़ रुपया कमाया। वाइल्ड फ्लावर हॉल से उन्होंने इतने सालों से पैसा लिया, हमने 401 करोड़ रुपया लिया। JSW से हमने 18% रॉयल्टी दी और कई चीज़ों से हमने खर्चे कम किए। और देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने ज़्यादा आप रिफॉर्म्स करेंगे और उन रिफॉर्म्स के द्वारा आम जनता को प्रभाव ना पड़े, इस तरह के रिफॉर्म्स पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किए गए। सर, ओपीएस की वजह से कट लग रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, ओपीएस की वजह से एडिशनल बोरिंग बंद हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितना डेवलपमेंट में हम सिस्टमेटिक ढंग से खर्च कर रहे हैं, जितनी बिल्डिंगें बन रही है, उनके समय 20% अब पर बनती थी। अब जो बिल्डिंग 100 करोड़ की थी, 20 करोड़ की बनती थी, तो हमने उसको भी कम किया ना। तो कितनी बिल्डिंगें बनती है तो कितने होंगे? उनकी तरह 1000 करोड़ की बिल्डिंगें, 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई किस काम की थी? हम शिक्षा संस्थान बना रहे हैं। हम जो पैसा अच्छा आ रहा है, हर मेडिकल कॉलेज में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो एम्स के द्वारा की दी गई है। धन्यवाद।